मेरे प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। तो आज जो 2025 अंग्रेजी का पेपर हुआ है, इसके हम बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद हम और प्रश्न देखेंगे। तो ये जो केवल प्रश्न पत्र था 3 घंटे का था, 70 पूर्णांक का था। तो इसमें हम पार्ट ए में जो है ये पैसेज दिया है। तो इसमें जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हम। An old man was distressed because his son always quarreled with any other. जो एक बूढ़ा आदमी था वो हमेशा चिंता में रहता था, दुखी रहता था, सड़ रहता था, क्योंकि उसका जो सन था हमेशा दूसरों से लड़ाई झगड़े किया करता था। तो इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर दिया है एक वीक का, इसमें विलोम शब्द पूछा गया है, और तो इसमें डिसंटेड दिया है, और इसमें डिस्ट्रेस्ड भी दिया है, और इसमें क्वेरल्ड भी दिया है। लेकिन वीक का जो विलोम शब्द होता है, तो ये इसके प्रश्न हैं। तो प्रश्न है ए ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। तो क्यों डिस्ट्रेस रहते था ओल्ड मैन? क्योंकि उसका जो लड़का था झगड़े किया करता था दूसरे लोगों से। अब इसमें पूछा ए ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स वाट। तो डिस्ट्रेस का मीन्स पूछा है, तो वो हमेशा दुखी रहता था। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, इसमें अपोजिट वीक का पूछा है। तो वीक माने कमजोर होता है, स्ट्रांग माने इसका शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद 4 से 8 है जो करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। तो इनकी करेक्ट आंसर देखना है। तो चौथे का तो आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, इसका तो ऑफ हो जाएगा। और रीअरेंज, पांचवा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका डी हो जाएगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें कहा है कि इसको रीअरेंज करना है, क्रम से रखना है। तो इसमें ये क्रम से रखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने खिलौनों को यहाँ वहाँ शेयर कर सकते हैं। नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा देन द बेल रिंग। सातवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द मिस स्पेल्ड। इसमें जो स्पेलिंग गलत किसकी है? तो स्पेलिंग गलत इसकी टेम्पररी होता है, आर ओ होता है। और करेक्ट, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो वन हु कैन नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकता। कौन नहीं बोल सकता? तो जो गूंगा होता है वो नहीं बोल सकती, इसलिए ये आंसर इसका सही है। डम्ब माने गूंगा। इसको हमें पढ़ना है, फिर इसके 9 और 10 आंसर देना है। ये बल्ली वाला है। तो इसमें 9वां प्रश्न पूछा है द टाउन वाज फ्रॉम बल्ली विलेज। मतलब बल्ली के ग्राम से टाउन कितनी दूर था? तो ये 6 मील दूर था। तो ये इसका 6 मील यहाँ लिखा है, और जो दूसरा प्रश्न का आंसर 30 पे से ये यहाँ है। तो 10वां प्रश्न है द फेयर ऑफ द बस वाज। तो ये 30 पे से, इसका ए सही है, 30 पे से। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। डेमोक्रेसी इलेक्शन वे आर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। ये 1994 इसका आंसर है। एंड नेल्सन मंडेला बिकेम ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। अब 12वां प्रश्न है वल्ली वाज ए 8 ईयर ओल्ड गर्ल। तो इसका डी सही है। द पोयम वाज अबाउट मदर डक एंड फादर स्वान। इसका सी सही है। अब 14 और 15 जो प्रश्न उत्तर हैं, ये इस पोयम से देखने हैं हमें। तो दही कर दी तुरंत। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। तो ये लिखा है फायर, तो इसका हो जाएगा फायर। अब 15वां है व्हाट डू यू मीन्स बाय होल्ड हेयर। तो होल्ड का मीनिंग्स क्या है? तो इसका मीनिंग्स डी सही है, इसका सपोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब 16वां प्रश्न है व्हेन डिड द थीप अवॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। तो इसका सी सही है, अनिल हैड मेड द टी। अब 17वां प्रश्न है कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचार्ड बिगेन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड।
तो वो क्या करना चाहता था? टू टेस्ट हिज थ्योरी। होली फादर रामलाल हैड, इसका डी सही है, 3 सन एंड 4 डॉटर। ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम बाज, तो उससे प्रॉब्लम थी उल्टी की, क्योंकि वो ज़्यादा खा लेता था। 20वां प्रश्न है, इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज। तो आर्टिफिशियल डायमंड का नेकलेस था जो खो गया था। अब पार्ट बी में से हम देख लेते हैं। तो पार्ट बी में जो पहला प्रश्न है, व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू द बुद्धा। तो जो पुअर वुमन थी बुद्धा के पास क्यों गई थी? तो यहाँ से इसका आंसर है वन ए पुअर मैन, एक जो बूढ़ी औरत थी, कम टू बुद्धा, बुद्धा के पास आई और पूछती है वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, ऐसी कोई आपके पास मेडिसिन है जो मेरे बच्चे की जान बचा सके। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमन टू डू। बुद्धा से जब वुमन ने पूछा तो उस वुमन ने क्या किया? व्हाई डिड द बुद्धा आस्क द वुमन टू डू। वुमन के पूछने पर बुद्धा ने क्या कहा? तो बुद्धा ने, इसका आंसर यहाँ से है, ही हैड हर ब्रिंग, कि तुम जाओ, हैंडफुल मुट्ठी भर, मस्टर्ड सीड सरसों के बीज, फ्रॉम द हाउस, एक घर से, उस घर से लाओ, वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड, जिसके घर से कोई किसी की मृत्यु ना हुई हो। तीसरा है सी, व्हाट वेयर द सैड रिप्लाईज द पीपल गेव हर। तो लोगों ने क्या रिप्लाई किया जब वो घर गई? तो द सैड रिप्लाई द पीपल गेव हर बिकॉज वन सैड, एक कहता है आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, मेरे यहाँ से हस्बैंड की मृत्यु हो गई है। दूसरा कहता है कि वन यंगेस्ट चाइल्ड, मेरा यहाँ से बच्चा की मृत्यु हो गई है लास्ट ईयर। और शी रिटर्न बेथ, हुआ वापस आ जाती है, हैवी हार्टेड, बहुत दुखी होती है, टू द बुद्धा, और बुद्धा के पास आ जाती है दुखी औरत। हु टोल्ड, और हर कहती है टेंडरली, सी मस्ट नॉट थिंक मच, मुझे मुट्ठी भर बीज नहीं मिले हैं, हर ऑन ग्रेफ, सिंस सोरो ऑन डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्योंकि दुख और मृत्यु तो सब जगह कॉमन ही होती है। डी प्रश्न है कि विच वर्ड पैसेज मीन्स सॉफ्टली। तो सॉफ्टली का पर्यायवाची क्या है? तो टेंडरली, इसका क्या है? टेंडरली। अब राइट ए लेटर टू फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। और दूसरा अथवा का है, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज अलाउड ए वीक लीव इन अब्सेंस ऑफ यू आर सिक। यदि आप बीमारी पर हों तो 1 सप्ताह की छुट्टी लेने की कृपा करें, लेने के लिए एप्लीकेशन लिखें। ये वो एप्लीकेशन है टू द प्रिंसिपल वाली, इस तरीके से लिखनी थी। तो ये इसका प्रश्न क्रमांक 3 है, ये इसकी हेडिंग दी गई है, गुड कस्टमर ट्रैफिक इम्पैक्ट योर सजेशन। अथवा में है आपका ये विजिट टू जू, ये इसकी हेडिंग दी गई है, इन पे लिखना था, ए का रिपोर्ट लिखनी थी, और अथवा में आर्टिकल था। अब ये व्याकरण है, तो व्याकरण में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? तो इसमें जो सबसे पहले है, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर बुक टुडे। तो इसमें क्या है कि, तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लैंड मी योर बुक टुडे, ये इसका आंसर था। टुडे का दैट डे हो जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर हो। शी हेल्पेड मी, इसका पैसिफाइज करना था, तो इसका होता है आई वाज हेल्पेड बाय हर, इसका ये हो जाता। इसे पंक्चुएट करना था तो इसमें एम कैपिटल लगा देना था, इसमें एस कैपिटल लगा देना था, और यहाँ पर डी कैपिटल हो जाता, तो डू हो जाता, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे एक छोटा कॉमा, फिर इसके बाद पूरा, और उत्तर यू बड़ा, और यहाँ पे पी बड़ी, यहाँ पे एल बड़ा, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा बंद करके यहाँ पर हंसिया लगा देना था, इस तरीके से वो करना था। भारत एक विकासशील देश है, यह तीस इसका वो करना था, इंग्लिश में अनुवाद करना था। अब जो लिटरेचर से है तो इसके प्रश्न आंसर लिखने थे, तो प्रश्न आंसर जैसे 5वें का ये है, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली। तो जो पोस्टमैन था क्यों
इसमें पोस्टमैन की बात है तो पोस्टमैन का आंसर लिखना था। पोस्टमैन के 2 उत्तर आ गए हैं, एक ये है, एक ये लंचबॉल है। तो व्हाई डिड मनी, क्यों पोस्टमैन लाफ हियर्टली, बहुत मतलब खुशीपूर्वक हंसा, तो क्यों हंसा वो आप जानते हैं। व्हाट डिड द मैन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर गोवा, तो जो किस तरीके से वो पाव रोटी बनाता था, तो मैन प्रिपरेशन कैसे करता था। बी वहाँ है लैंचो रिमार्क्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उन पर किस तरीके से लैंचो ने रिमार्क किया। व्हाट डिड द बल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, तो बल्ली बस के बाद मतलब जैसे बस की यात्रा में, ये बल्ली वाला क्वेश्चन है। व्हाई डिड द बल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। और छठवां है हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, कैसे कंडक्टर ने बल्ली को रिसीव किया। व्हाट डज द राइटर से अबाउट क्रूग एंड इट्स पीपल, तो जो लेखक था इन्हें कुर्ग के और यहाँ के पीपल को किस तरीके से के बारे में लिखना था। सातवां प्रश्न है हु हैज कंपोज डस्ट ऑफ स्नो, तो इसमें अथवा में 4 लाइन की पोयम लिखनी थी सातवें प्रश्न में। आठवें में इसका सेंट्रल आइडिया लिखना था, डस्ट ऑफ स्नो का लिखना था या अमांडा का, तो ये टाइगर इंजू किसी एक का लिखना था। 9वें प्रश्न में से आपको एम.एन. लॉयसल की व्हेन रिएक्ट द हर हस्बैंड शोड हर द इनविटेशन कार्ड ऑफ ए पार्टी, तो इस पार्टी की जो मिस्टर लॉयसल थी मटिल्डा की, हर हस्बैंड और उसके हस्बैंड की। और बी मत इसका है ट्रीटमेंट द डॉक्टर, तो डॉक्टर की का जो इलाज था इसमें करवाना था। 10वां है होली टेक इन स्कूल हर प्राइमरी एजुकेशन, उस पे में किस प्रकार से उसने ली थी। बी था कि व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू 111 आफ्टर स्टीलिंग अनिल मनी, तो किस तरीके से चोरी के पैसे लौटाए थे।